अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है MPPT चार्ज कंट्रोलर। और इस MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी हम मुकम्मल डिस्क्रिप्शन जानेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने एक छोटी सी बनाई है उसके बारे में डिटेल जो है ना ओवरव्यू करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितने वोल्टेज, कितने करंट और क्या पावर के लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है और ये इसका काम होता क्या है। तो आज एक बड़ी ब्रीफ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं MPPT के हवाले से। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो हमारे बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वरना ये कि आपको लॉस हो जाएगा। आपके लिए एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, समझ लें मेरी तो एक नाकिस समझ लें रिसर्च है, एक छोटी सी मैंने काविश की है, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लगे। लेकिन आप जुड़े रहेंगे और साथ आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बड़ी कारआमद रहेगी। ये इसका सर्किट है और इसका जो कंट्रोल सर्किट है पूरा, इसमें MPPT चार्ज के लिए इसके मॉसफेट्स लगे हुए हैं, इधर डायोड्स लगे हुए हैं और इधर पीछे भी मॉसफेट लगे हैं। मैं उसको कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप पहले स्क्रीन पे इसका ना ओवरव्यू करें कि इसके स्क्रीन पे अभी इस वक्त क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करने जा रहा हूँ और इसके स्क्रीन पे आप गौर करें कि इसमें क्या चीज़ इस वक्त डिस्प्ले हो रही है। देखें इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है 12.0 वोल्ट, 0 एम्पियर और ऑफ़ का मतलब है इस वक्त जो है जो चार्ज कंट्रोलर है वो ऑफ़ कंडीशन में, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी क्या करूँगा कि इसको मैं वोल्टेज दूंगा। मैं थोड़ा सा और इसको करीब ले जाता हूँ। करीब ले जाने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसको हम देंगे चार्ज वोल्टेज देंगे और ये किस तरह से काम करेगा। देखें 12.1 वोल्ट 0। और अब मैं इसको सोलर की इनपुट तो अभी इस वक्त नहीं है, हमारे पास एक सप्लाई है बड़ी अच्छी, हम इसको 25 वोल्ट देने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं इसको कि मैं इसके नेगेटिव साइड पे मैं कनेक्ट करता हूँ इसकी प्रॉप और मैं देखें अब मैं इसकी पॉजिटिव प्रॉप लगाने जा रहा हूँ। अब इसको गौर से देखिएगा। आप जैसे ही मैं पॉजिटिव प्रॉप लगाता हूँ देखें ऊपर जो आ रहे हैं सोलर के वोल्टेज दिखा रहा है। देखें नीचे टाइमर चलना शुरू हो गया, टाइमर चलेगा, टाइमर जब 0 पे चले जाएगा तो इसका चार्ज कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा और करंट लेना शुरू कर देगा। इस वक्त ये दिखा रहा है कि ये इस वक्त 9 वोल्ट बल्कि नहीं 26 वोल्ट है, सॉरी 26 वोल्ट इनपुट। अब ये देखें इसने चार्ज करना शुरू कर दिया। देखें ऊपर जो है इसकी जो वैल्यू आ रही है 3.4 एम्पियर, 87 वाट, 26 वोल्ट हमने जो दिए हुए वो करंट दिखा रहा है कि ये बैटरी इस वक्त चार्ज मोड पे चला गया है। नीचे बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है 14.5 वोल्ट और जो करंट दिखा रहा है वो 6 एम्पियर दिखा रहा है। ये मैंने हटाया। हटाने के बाद देखें कि इसमें क्या कंडीशन हो रही है। देखें वापसी ये चेक कर रहा है कि इस पर सोलर इस पर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, टाइमर इसका ऑन हो गया और देखें इसको अभी ये 0 चला जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन देखें 0 चली गई और नीचे वो ऑफ लिखा हुआ गया। मैं दोबारा लगाता हूँ इसको। ये देखें मैंने जैसे ही लगाया तो देखें इसका टाइमर दोबारा ऑन होना शुरू हो गया। जैसे ही इसके सोलर के वोल्टेज आते हैं ना, सोलर के वोल्टेज आते ही जो है ना इसका टाइमर ऑन हो जाता है और ये शो कराता है कि भाई सोलर इनपुट आ गई है। ये देखें 26 वोल्ट इनपुट, 88 वाट, 3.5 एम्पियर से इसने सोलर से इनपुट लेना शुरू कर दी है। और बैटरी के वोल्टेज क्या है 14.5 वोल्ट, 6 एम्पियर और BLK, ठीक है ना। ये बल्क पे चली गई है तो ये इस वक्त चार्ज कर रही है। ये बेहतरीन काम कर रहा है MPPT। हमने इसको फॉल्ट को ट्रेस कर लिया। मैं फॉल्ट बताऊंगा पहले और फिर इंशाल्लाह इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन जो है ना इसकी मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले फॉल्ट बता देता हूँ आपको। इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ और फॉल्ट की तरफ जाते हैं। ये है MPPT का सर्किट। मैं थोड़ा सा जूम आउट को और कर देता हूँ ताकि ये और सही तरीके से नज़र आ जाए आपको। जी जनाब, तो ये है, देखें आप गौर से इसको, ये इसका MPPT का सर्किट है और MPPT के इस सर्किट में जो है इसमें जो इस वक्त जो ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं 2 ट्रांजिस्टर, ये हमने चेंज किए मॉसफेट और यहाँ पे लगे हुए थे 4115, ये हमने इसको चेंज कर दिए और यहाँ पे एक लगा हुआ था 75N75 एक ख़राब था इसमें से, तो ये एक हमने चेंज किया, ठीक है ना। और 2 इसके 4115 चेंज किए और ड्राइवर के जो ये ट्रांजिस्टर है C945 ये भी शॉर्ट हो गया था तो हमने इसको चेंज किया। तो ये चेंज करने के बाद इसके ड्राइव के वोल्टेज भी आ गए
और यहाँ से इसकी आउटपुट करके बैटरी चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो है इसका मेन जो फॉल्ट था वो ये था फॉल्ट इसमें ना, कि ये इसमें ये ख़राबी थी। तो हमने ये चेंज किया तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। और आप ये सर्किट भी देख रहे हैं। इसकी सर्किट की मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि ये इसका जो है ना ड्राइव के ट्रांजिस्टर्स हैं इसके, ये जो लगे हुए हैं, एक 1015, 2 C945 लगे हुए हैं, एक A1015 लगा हुआ है, यानी कि एक PNP इधर, NPN और एक PNP। दो जो है ना वो इस वाले को ड्राइव कर रहे हैं और ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं वो इस वाले मॉसफेट्स को ड्राइव कर रहे हैं। और जबकि ये जो 75 का जो ड्राइवर है वो ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है इसके पीछे, कैपेसिटर के पीछे ये लगा हुआ है। ठीक है ना, एक ट्रांजिस्टर इसको जो 75 है इसको ड्राइव किया हुआ। ठीक है ना। तो ये इसकी ड्राइव थी। अच्छा, इसकी जो ड्राइव है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है इस आईसी से, और इस आईसी का नंबर है IR2104। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाई है उसमें डिस्कस करते हैं। ये आईसी है और ये आईसी जो है ना वो ड्राइव आईसी है, जो कि गेट ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल होती है। IR2104 मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। और इसको इनपुट दी जा रही है इस माइक्रो कंट्रोलर से। इस माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 14, यानी कि इधर 14 नंबर पिन, 15 नंबर पिन और 16 नंबर पिन, ये 3 पिन इस्तेमाल हो रही हैं इन तीनों मॉसफेट्स को ड्राइव करने के लिए। ये वाला जो मॉसफेट्स दो लगे हुए हैं ये जो है ना बक कन्वर्टर है, बक चार्जर है, जो ये कॉइल लगी हुई है, और ये कैपेसिटर्स जो लगे हुए हैं इसकी मदद से जो है ना ये बैटरी को बूस्ट करंट के तौर पे ये चार्ज करता है। और ये जो है एज अ स्विच इस्तेमाल हो रहा है, और जितने वोल्टेज बैटरी को चाहिए होते हैं वो उतने वोल्टेज ये मॉसफेट जो है ना बैटरी की तरफ ड्राइव कर रहा होता है। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज के लिए और ये करंट बूस्ट के लिए। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपको जहन में समझनी है। और ये जो 3 डायोड्स हैं ये PV की पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ हुआ है और ये इसके थ्रू होके यहाँ पे इसके ड्रेन पे सप्लाई पहुँच जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो 75 लगा हुआ है, जो इसके पीछे लगा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस लोड के लिए, जो हम यहाँ लोड कनेक्ट करेंगे, सिर्फ इसके ऑन ऑफ के स्विच के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये दो 75 पैरेलल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और ये सिर्फ लोड ड्राइव करते हुए, यानी कि जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, सोलर कनेक्ट करेंगे, तो ये थोड़ी देर बाद जो है ना, जो इसका टाइमर होता है वो थोड़ी देर बाद इसको ऑन कर देता है और लोड पे 12 वोल्ट आ जाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो बाकी सर्किट है, बाकी सर्किट में वोल्टेज के सप्लाईज़ हैं 5 वोल्ट की। ये इसमें DC करंट जो है ना ये सेंसिंग है इसके अंदर, कि जितना भी DC करंट इसमें गुजर रहा होगा वो सेंस करेगा कि इसमें से करंट कितना गुजर रहा है। ठीक है ना। तो ये एक जो है ना चीज़ें थी इसकी, तो मैंने कहा मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं। तो ये तो हमने जान लिया है, और अब इसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा मैं 1-2 चीज़ें और रह गई हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको अप किया है ताकि ये ऊपर से भी नज़र आ सके। तो ये सेंसिंग का मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो LCD का मैंने दिखाई दिया आपको, इसकी LCD का कनेक्शन यहाँ से लगे हुए हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्ट लिंक है। ठीक है ना। अच्छा, ये बता दिया मैंने। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, तकरीबन 5 पिन है इसकी, 5 तारें हैं। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसके अलावा ये 75 जो कि फ़ैन को ड्राइव कर रहा है, फ़ैन की स्विचिंग। और ये एक और 7805 है, 5 वोल्ट की IC, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई दे रही है। ठीक है ना। ये वाली सप्लाई जो है ना वो गेट ड्राइव वगैरह की, और ये जो ड्राइव की जो IC है इसको सप्लाई जा रही है इससे। और ये वाली जो IC है 7805 ये माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई दे रही है। ये जो कैपेसिटर्स हैं ये PV के साथ लगे हुए हैं। ये इसकी जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट की है, और इसकी जो रेटिंग है वो 35 वोल्ट की है। 2200 UF के चार्ज लगे हुए हैं, और ये वाले जो है ना 100 वोल्ट के लगे हुए हैं। ठीक है ना। और ये मेन इसकी कॉइल है, इसका बहुत अमल दखल होता है। फेरेट कोर की कॉइल है ये, जो है ना अच्छी तरीके से इसको वाइंड किया जाता है और प्रॉपर तरीके से कैलकुलेटेड करके इसको बनाया जाता है, और इसका बड़ा अमल दखल है। अगर ये ना हो तो इसकी बूस्ट चार्जिंग जो है ना वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि बक जो चार्जर है वो ये काम ही करता है। एक ये और ये कैपेसिटर्स और ये कॉइल मिलके जो है ना ये करंट को इन्हांस करते हैं वो बैटरी की। ठीक है ना। अब हम इसकी सर्किट की तरफ चले जाते हैं और सर्किट के डिस्क्रिप्शन में इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये MPPT का थोड़ा सा मैंने स्कीमेटिक बनाई है। लिमिटेड ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रामेबल IC है। प्रोग्रामेबल IC की अपनी एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमने जो पावर साइड जो है ना वो थोड़ी सी बनाने की कोशिश की, और सिग्नलिंग को शो किया है कि हम सिग्नल कहाँ से ले रहे हैं। ये मैं जब मैं स्टार्ट करता हूँ MPPT के सर्किट को, तो हमें नज़र आता है कि ये 3 डायोड जो है ना डबल डायोड लगे हुए हैं, और ये डबल डायोड जो है ना ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी कि अगर रिवर्स फॉरवर्ड PV लगाते हैं
तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में फ़्लो होगा। अगर ये समझ लें पीवी पॉजिटिव है तो ये तीनों टर्मिनल जो हैं डायोड के, वो हीट सिंक पे जो लगे हुए थे, ये तीनों कनेक्ट हुए हुए हैं ऊपर से, और नीचे से इसके पॉजिटिव लाइन जो है ना ये कनेक्ट हुई हुई है आपस में। तो यहाँ से जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो ये यहाँ से फॉरवर्ड बाइस होती हुई यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। और ये जो इसमें लगा हुआ था डबल डायोड, ये MBR 30200 CT का नंबर इसमें लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ से ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ज़्यादा पता ही तो फिल्टर विल्टर हो रहे हैं पीवी के, वोल्टेज जो है यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ आ जाती है। यहाँ पे जो है ना 2 मॉसफेट लगाए गए हैं 4115 IRFB 4115 के 2 मॉसफेट लगाए गए हैं, जो कि स्विचिंग करा रहे हैं पॉजिटिव सप्लाई को आगे भेजने के लिए। जब भी यहाँ से ये स्विचिंग होगी तभी वोल्टेज जो है ना आगे बैटरी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये स्विचिंग नहीं होती है तो हमेशा जो है ना आप देखते हैं करंट नहीं आ रहा, MPPT काम नहीं कर रहा, तो आपको ये जो मॉसफेट्स हैं और इनकी ड्राइव है चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं पुश पुल की कंडीशन में, और ये ड्राइव करा रहे हैं इन 2 मॉसफेट्स को, और जो वो मॉसफेट स्विच कराते हैं प्लस की सप्लाई को लेके ये सोर्स से लेके यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। और ये मेन कॉइल है जो कि इंडक्टर कॉइल, जो हैवी कॉइल लगी होती है और बक और बूस्ट के ये काम आती है, करंट को बूस्ट करती है, ये वो कॉइल है इंडक्टर कॉइल जो अक्सर आप MPPT में देखते हैं। इसकी जो दोनों की ड्राइव्स हैं वो पैरेलल ड्राइव्स हैं, इस वजह से पैरेलल किया हुआ है कि इसके करंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 मॉसफेट का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी लग सकते हैं या एक भी लग सकता है, तो सर्किट की कंडीशन और MPPT के करंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मॉसफेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 2, 3, 4 जैसे भी जितने भी एम्पियर्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पैरेलल ड्राइव की गई है और ये पुश पुल की कंडीशन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक ट्रांजिस्टर PNP इस्तेमाल किया गया, एक ट्रांजिस्टर NPN इस्तेमाल किया गया, और दोनों को पुश पुल की कंडीशन में यहाँ से ड्राइव दी गई है। इसकी जो ड्राइव है वो एक और IC लगी हुई है जो कि है IR2104, जो कि इसकी ड्राइव IC कहलाएगी, ठीक है ना। अगर हम इसकी इंटरनल फंक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने ये IC का एक छोटा सा बनाया है खाका। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 8 पिन की IC है, और इसकी पिन नंबर 1 VCC, यहाँ पे इनपुट है, SD है, कॉमन है ग्राउंड, यहाँ पे जो है ना लो का सिग्नल जा रहा है गेट को, ठीक है ना, और ये हाई का सिग्नल जा रहा है गेट 1 पे, गेट 1 और गेट 2, ठीक है ना। ये 2 यहाँ पे ड्राइव हो रही हैं 2 सर्किट को। मैं अगला वाला भी बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें से 2 ड्राइव निकल रही, एक ड्राइव कर रहा है इस मॉसफेट को, दूसरा ड्राइव कर रहा है दूसरे वाले मॉसफेट्स को। दूसरा वाला मॉसफेट भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये 2 ड्राइव निकल रही हैं, जिस तरह कि आप इसमें देख रहे हैं, एक लो और एक हाई। तो एक मैंने लिख दिया G2, एक में लिख दिया G1, और इसका जो VS है वो कॉमन है, दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो VS हैं वो कॉमन है, ठीक है ना, एक VB। तो ये एक छोटा सा स्कीमेटिक है IC का, कि जो IC के ड्राइव को ज़ाहिर करता है। अच्छा, इसमें से जब हम एक को ड्राइव कर लिया और पॉजिटिव सोर्स से यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव वोल्टेज आ गए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वोल्टेज आने के बाद अब जो है ये तो नॉर्मल वोल्टेज तो बैटरी को जा सकते हैं, लेकिन ये बूस्ट अभी नहीं होंगे। ये बूस्ट जब तक नहीं होंगे जब तक कि ये दूसरी वाली ड्राइव काम नहीं करेगी। जब ये ड्राइव काम करती है और यहाँ से इसका सिग्नल आ रहा है इसकी गेट पे, और ये 2 मॉसफेट ये भी 4115 के लगे हुए हैं, ये 4115 क्या करेंगे, ये स्विच कराएंगे बहुत तेज़ से, हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग होना शुरू हो जाएगी इसकी। और जब ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग होना शुरू हो जाएगी तो ये कॉइल और ये जो डायोड है ये मिलके एक जो है ना क्या नाम है, एक रिएक्टेंस पैदा करते हैं, एक तरह से बूस्ट करते हैं, यानी कि इतनी तेज़ी से अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा कि यहाँ पे कॉइल पे AC फ्लक्स बनना शुरू हो जाएगा। AC फ्लक्स बनने की वजह से यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, यानी करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा बैटरी पे। अगर इसी कॉइल को सिर्फ DC से कनेक्ट करेंगे तो ये कॉइल उस तरह काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही हम इसके जो ना स्विचिंग कराते हैं, अप डाउन बहुत तेज़ी से स्विच कराते हैं, और वो स्विच कैसे हो रहा है, इन क्या नाम है, जो मॉसफेट्स लगे हुए हैं इनके थ्रू स्विच हो रहा है इस कॉइल को।
तो इस कॉइल की वजह से यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से बैटरी भी चार्ज होती है और हमारे लोड पे जो वोल्टेज है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक छोटा ड्राइव सर्किट है। अच्छा, इसकी जो 41 IR2104 की आईसी की जो ड्राइव है वो आ रही है पिन नंबर क्या नाम है, मेन प्रोसेसर जो है, मेन जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी पिन नंबर 14 और 15 से, यानी कि इस वाली पिन से आ रही है और इस वाली पिन से आ रही है इसकी इस आईसी की ड्राइव, यानी इनपुट। और यहाँ से आउटपुट मैंने बता दिया आपको कि दोनों मॉसफेट्स की, एक इधर से ड्राइव एक दूसरी ड्राइव, यानी दोनों की ड्राइव यहीं से आ रही है। ठीक है ना, ये तो हो गया स्विचिंग का और सी ऑन कराना। तो ये मैंने बता दिया, ये सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज को ऑन कराने के लिए इस्तेमाल होता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग कराता है, जो कि इस इंडक्टर के थ्रू जो है आगे लोड ड्राइव हो रहा होता है। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही वोल्टेज, अच्छा ये पॉजिटिव वोल्टेज ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिले हुए होते हैं। यहाँ से जो ये पॉजिटिव, यहाँ से कैपेसिटर नेटवर्क बना हुआ है, जो बहुत सारे कैपेसिटर हमने देखे होंगे एमपीपीटी में लगे होते हैं। तो ये कैपेसिटर का भी रोल है, इस डायोड का भी रोल है और इस कॉइल का भी रोल है करंट को बूस्ट करने के लिए। आप हमेशा याद रखें, ये 3 नेटवर्क बनते हैं हमेशा, ये कॉइल, इसका ये डायोड पीछ का और ये कैपेसिटर्स, ये सब जो है ना, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड मिलके ही करंट को बूस्ट करते हैं। किसी भी एक फंक्शन, एक चीज़ को देख के आप ये ना समझें कि सिर्फ कॉइल का काम है। कॉइल का काम भी है, कैपेसिटर्स भी हैं और ये डायोड्स भी हैं और उस पर हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग भी है। तो ये 3-4 एलिमेंट हैं इसके नेटवर्क के, और इस नेटवर्क के थ्रू जो है ना करंट को बूस्ट किया जाता है। ठीक है ना, ये तो बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अच्छा, पीवी के नेगेटिव जो है ना दूसरा सर्किट लगाया गया है। एक यहाँ पे 2 मॉसफेट इस्तेमाल किए गए हैं 75 के। ये मॉसफेट क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? ये मॉसफेट जो है प्रोटेक्ट करते हैं रिवर्स वोल्टेज देने, मतलब अगर आपने गलत लगा दिया तो ये ऑन नहीं होने देगा। यही जब ऑन होगा जब आप बैटरी के नेगेटिव यहाँ पे प्रॉपर लगाएंगे। अगर पॉजिटिव लगा दी यहाँ पे तो ये सर्किट ऑन नहीं होगा। और ये सर्किट क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसी दी हुई है कि यहाँ लोड जब जैसे लगेगा, यहाँ पे लोड जब भी आएगा जब यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो ये भी स्विच जो मॉसफेट होता है ये एक स्विच के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग नहीं है, ये सिर्फ इसको गेट बाइसिंग मिलती है पिन नंबर 16 से, इस वाली आईसी के पिन नंबर 16 से। यहाँ पे इसके पल्स आती है, गेट का सिग्नल आता है और यहाँ से बस ये एज ए स्विच इस्तेमाल होता है। जिस तरह से ये स्विच इस्तेमाल हो रहा था ना पॉजिटिव को ऑन करने के लिए, इसी तरह से ये नेगेटिव को ऑन करने के लिए ये जो 2 मॉसफेट्स का जो पैरल लगाए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्विच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि बैटरी के नेगेटिव से लोड पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ये बीच में एक डायोड है, ये प्रोटेक्टिव डायोड है HER 3.7, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव डायोड है, इसका कोई ख़ास इसमें अमल दखल नहीं है। ठीक है ना, ये क्या मैं सर्च को ग्राउंड कर सकता है, जो भी सर्च आ रही है, जो भी पल्सेस आ रही हैं, जो भी यानी रॉन्ग पल्सेस आ रही हैं पॉजिटिव की तरफ, वो पल्सेस जो है वो यहाँ पे ग्राउंड कर सकता है। ठीक है ना, ये डायोड का ये फंक्शन आप समझ लें। इसके अलावा जो दीगर सर्किट में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो LM2576T आईसी है। ये 5 पिन की आईसी होती है, जो कि 5 वोल्ट रेगुलेटर है और 3 एम्पियर जो है ना इसका लोड करंट है। ये जो आईसी इस्तेमाल की गई है, इसको इस आईसी को इस्तेमाल करने का मकसद है इनके वोल्टेजेस को पूरा करना। इनके जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं या ड्राइवर के, इस आईसी के, ये जो रेगुलेट कर रही है ये वाली आईसी कर रही है। यानी 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट जो है ना वो यहाँ देती है, ताकि ड्राइव के जो वोल्टेजेस हैं वो कांस्टेंट रहें और हाई करंट इसको मिलता रहे। अच्छा, और जो चीज़ें देखते हैं हम, इसके अलावा 75 लगा हुआ है जो कि फ़ैन ड्राइव कर रहा है, यानी कि फ़ैन जो कूलिंग फ़ैन होता है वो ड्राइव करता है वो यहाँ से। ठीक है ना, इस जगह से ये जो 75 है, जैसे ही ये ऑन होगा उसके बाद फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो ये भी कंट्रोल करता है माइक्रो कंट्रोलर से, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा, वरना फ़ैन इसका बंद रहता है। एक और हम छोटा सर्किट देखते हैं जिसका आईसी का नंबर है 1NA219। ये करंट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो भी यहाँ पे करंट सेंसिंग यहाँ से गुज़र रही है, यानी कि जो लोड पे से यहाँ से करंट गुज़र रहा होगा, वो लोड पे एक छोटा सा एक समझ लें जंपर सा लगाते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दिया इस जगह पे, उस जंपर से करंट जो है वो एक सीटी की तरह बन जाता है और वहाँ से 2 तार ली जाती हैं और 2 तार लेके यहाँ पे सेंसिंग कराई जाती है। ठीक है ना,
तो इसमें जो करंट सेंसिंग है, इसमें करंट भी है, ये वाला क्या नाम है, यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पे करंट के जो वोल्टेज होते हैं बहुत ही मिली वोल्ट होते हैं, वो यहाँ से इनपुट दी जाती है। ये 2 कम्युनिकेशन की पिंस हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर से इसकी जो फीडबैक आती है यहाँ पे, और एक 5 वोल्ट की सप्लाई है और एक ग्राउंड है। 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं इसके, ठीक है ना, और एक ग्राउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्नल इसको यहाँ पे जाता है और ये सिग्नल इसको क्या नाम है, कम्युनिकेट कराता है कि करंट कितना सर्किट में से फ्लो हो रहा है, और वो इसको सेंस करके ओवरलोड की कंडीशन या शटडाउन की कंडीशन जो भी है वो चेक कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये सर्किट की एक छोटी सी एक ब्रीफ थी। यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन लगी होती है, कनेक्टर लगा होता है जिसमें एलसीडी पे आपके वोल्टेज करंट वगैरह शो कर रहा होता है। करंट कहाँ से शो करेगा, ज़ाहिर बात है जो यहाँ सेंसिंग होगी और ये कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो यहीं से ही आउटपुट आती है एलसीडी को, और एलसीडी जो है ना वो शो कर रही होती है कि कितने वोल्टेज और कितने करंट पे ये जो पूरा सर्किट है ये ड्राइव कर रहा है, यानी कि ये लोड पे जा रहा है। और 7805 जो है वो एलसीडी की स्क्रीन की जो वोल्टेज है वो यहाँ से एक और आईसी लगाई है 7805 जो कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, और वो 5 वोल्ट का रेगुलेटर एलसीडी स्क्रीन को सप्लाई दे रहा होता है। तो ये जो छोटा सा मैंने खाका बनाया था, ये एमपीपीटी का एक सर्किट है जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था। उसका मैंने एक मॉडल छोटा सा स्कीमेटिक बनाया ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सके और थोड़ा समझ बूझ पैदा हो कि किस तरीके से सर्किट को कंट्रोल किया गया है और किस तरह से इसके ऑपरेशन किया गया है, किस तरह से ड्राइव की गई है और कहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक मेरी काविश है, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। ये जो एमपीपीटी कंट्रोलर था ये मैक्सिमम 95 वोल्ट डीसी पे काम करता है और 60 एम्पेयर इसकी लिमिट है। 60 एम्पेयर का 95 वोल्ट डीसी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एमपीपीटी का डिज़ाइन तमाम का तकरीबन सेम ही होता है। इसमें मॉसफेट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें डायोड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कैपेसिटर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है जो जितने भी एमपीपीटी के जो सर्किट डिज़ाइन है, चाहे वो सोलर इन्वर्टर्स में हो, अलग से चार्ज कंट्रोलर्स में हो, या जहाँ पे भी एमपीपीटी इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे तकरीबन सेम ही इसी तरह का डिज़ाइन होता है। इसी तरीके से इसकी वर्किंग होती है और इसी तरीके से जो है लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है। और यही जो है ना, अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको रिपेयर मेंटेनेंस में आसानी होगी कि कहाँ से इसको स्विच किस वक्त कराना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाली जो स्विच है ना ये हमेशा आखिर में होता है, ये स्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन लोड पे जो है ना ये क्योंकि ये लोड से इंटरलिंक है तो ये इसकी स्विचिंग हमेशा इसमें टाइमर सेट होता है। यहाँ पे एक टाइमर सेट होता है कि लोड लगा देंगे आप और सब कुछ कर देंगे, तकरीबन 20-25 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद ये ट्रांसफर साउंड हो जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये लोड नहीं आ रहा, लोड थोड़ा सा टाइम के बाद आता है, ठीक है ना। तो ये एक टाइमिंग सेट है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स किया करें, अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हमारे चैनल को जब ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे लोगों तक इसकी रीच पहुंचेगी और सबको इसका फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर डिस्कशन करनी है रिपेयर के मेंटेनेंस के हवाले से किसी भी चीज़ के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा हमने बनाया है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करें और हमारे जो इन्वर्टर के और यूपीएस के और सोलर के जितने मसाइल हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन हो रही होती है, आप उस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।